हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK 2.0 टेक्निकल एग्जाम्स पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए वही क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो कि सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू, आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए लेके चलता हूँ आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है आज का, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज पाइरूविक में विघटित कहाँ होता है। ये आपको बताना है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूविक में विघटित कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फेफड़े का आयतन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है तो 300 मिलियन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जीवाणुओं में श्वसन स्थल होता है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीसोसोम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। यह आपको बताना है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो मनुष्य के श्वसन में जो पिगमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में खालिस्तान शामिल होता है। ये आपको बताना है कि आप जब सांस छोड़ते हो बाहर तो उसमें क्या शामिल होता है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट खालिस्तान से मापी जाती है। आपके पास क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन मापी जाती है तंत्रिका, केशिका, सिरा, धमनी। तो इसका जो आंसर आएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमनी से आपकी जो नाड़ी से पल्स नापी जाती है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन कहाँ होता है। ये बताना आपको, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन कहाँ होता है। अग्नाशय, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। यह आपको बताना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम क्या कहते हैं भाई उसे, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन। क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति बोलता तो आपका आंसर आता ऑक्सी श्वसन, पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है इसलिए आंसर हो जाएगा अनाक्षी श्वसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। ये बताना है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाइटिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। ये आपको बताना है, मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है? ये आपको बताना है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव में श्वसन वर्णक है, ये बताना है मानव में श्वसन वर्णक है। आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा CO2 जुड़ता है? ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ये आपको बताना है, अवायवीय श्वसन मतलब होता है भाई आपका अनाक्षी श्वसन। क्या हो जाएगा? अनाक्षी श्वसन। तो वो किसकी अनुपस्थिति में होगा? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े खालिस्तान के कारण हवा से भर जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, फेफड़े की स्फीति के कारण क्या होते हैं? तो ये भर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निहि श्वसन द्वारा होता है। ये आपको बताना है, निहि श्वसन द्वारा होता है मतलब फेफड़ा से क्या हो रहा है? हवा बाहर जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फेफड़े की अवस्फीति। क्या हो जाएगा? फेफड़े की अवस्फीति। अगला क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रश्वसन और निश्वसन। अगला क्वेश्चन, बंद खानों में दुर्घटना का कारण है। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है। आंसर हो जाएगा बी, CO। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने लगता है। यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये आपको बताना है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपको पता है जब हम छोड़ते हैं तो CO2 की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 4% हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, SO2। अगला क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 टाइम यह सांस लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है आपका, फेफड़े के आवरण को कहते हैं। ये आपको बताना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फेफड़े के आवरण को कहते हैं, आपको बताना जो फेफड़ा होता है वो कौन से आवरण से ढका रहता है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लूरा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन प्रणाली के माध्यम से सांस लेना के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है? यह आपको बताना है कि जब आप सांस लेते हो तो सबसे पहले जो हवा है, वायु है, कहाँ जाती है, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचती है, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नासिका से जाती है ग्रसनी, ग्रसनी से स्वरतंत्र, स्वरतंत्र से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ा और फेफड़े के बाद में एल्वियोली में यह प्रवेश कर जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। यह आपको बताना है, खालिस्तान प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्वसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पेशी नली है जो नाक गुहा को कंठ और ग्रसिका से जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए इस वीडियो में वही क्वेश्चन को ऐड किया हूं जो कि सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों पे शेयर करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रसनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये आपको बताना है कि जो मनुष्य का हृदय है यह कितनी बार धड़कता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। यह आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। भाई कहने का मतलब है कोई जंतु है जल में तो रहता है पर उसमें गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्हेल। यह एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन, मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैस विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है। यह आपको बताना है, जो फेफड़ा होता है उसमें अपन जो बाहर से वायु लेते हैं वो कहाँ भरा जाती है, फेफड़े में। तो उसका आपको आंसर देना है कि ये जो वायु है कहाँ एकत्रित होती है। ऑप्शन है डायफ्राम, ब्रेंक्यूलेस, ब्रोंकाई और एल्वियोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एल्वियोली में पूरी हमारी गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। यह आपको बताना है, खालिस्तान प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्वसन के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी श्वसन क्या है, यह आपको बताना है। तो जो ऑक्सी श्वसन है ये कहाँ पे होता है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। यह आपको बताना है, अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 प्लस जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज खालिस्तान में बदल जाता है। यह आपको बताना है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज खालिस्तान में बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा में यह बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़े को ढकती है। यह आपको बताना है, कौन सी झिल्ली है जो फेफड़े को क्या करती है, ढकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुसफुसावरण। फुसफुसा आवरण जो है फेफड़े को ढककर रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं, ये बताना है आपको, फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फुसफुस झिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यह परिणाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें से आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पाइरूविक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि फलों के रस में खमीर डाला गया हो तो अवायवीय श्वसन में शर्करा की किस रसायन को परिवर्तित किया जाता है। यह आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, दुग्धमल, फॉर्मिक अम्ल, एल्कोहल और साइट्रिक अम्ल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल इज द राइट आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। मतलब जब हम गैस छोड़ते हैं तो हम कितनी छोड़ते हैं, तो जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं जो मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17% इज द राइट आंसर। हम लेते हैं 21% है और छोड़ते हैं 17%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तिलचट्टे में श्वसन अंग होता है। ये बताना आपको, तिलचट्टे में श्वसन अंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
अगला क्वेश्चन, कपीसों में भोजन या ग्लूकोज का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों यहाँ कपीसों का मतलब है व्यक्तियों में भोजन या ग्लूकोज का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण अंश से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 28, 38, 36 और 48। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 38। अगला क्वेश्चन, एटीपी सिंथ की क्रिया है, ये बताना है। एटीपी सिंथ की क्रिया है, यह आपको बताना है। तो एटीपी सिंथ की क्रिया क्या हो जाएगी दोस्त? जब एटीपी के दौरान क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है तो हमें वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी सिंथ की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी आपकी? ऊष्माशोषी इज द ऊर्जा शोषी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? ये आपको बताना है। मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फेफड़ा में क्या होता है? तो ऑक्सीजन युक्त होता है, क्योंकि फेफड़ा में ही ऑक्सीजन भरी होती है। अगला क्वेश्चन, अंडे से निकला ताड़पोल लहरिया मध्य से श्वास लेता है, ये आपको बताना है। अंडे से निकला ताड़पोल लहरिया मध्य से श्वास लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? अंडे से निकला क्या है? अंडे से निकला ताड़पोल लहरिया मध्य से श्वास लेता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर्वव्यापी गलफड़ों से यह सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त को दिखता है? कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त भेजता है? ये आपको बताना है कि कौन सी शिरा है जो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त भेजता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट्स करके बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी शिरा है? तो फुफ्फुस शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें क्या होता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी शिराओं में क्या होता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ शुद्ध और अशुद्ध रक्त से मतलब है भाई, शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, और अशुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो एकमात्र शिरा जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और वो कौन सी शिरा है? तो फुफ्फुस शिरा इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ क्या होता है? यह आपको बताना है। मानव शरीर में कंठ क्या होता है? तो भाई जो कंठ होता है वो क्या होता है? तो वॉइस बॉक्स। क्या होता है? कंठ वॉइस बॉक्स। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक होते हैं, यह आपको बताना है। मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक होते हैं। तो जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज पाइरूविक में विद्युत उत्पादन के दौरान विघटन कहाँ होता है? यह आपको बताना है कि ग्लूकोज पाइरूविक में विद्युत उत्पादन के दौरान विघटित होता है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट्स करके बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपके पास, ग्लूकोज पाइरूविक में विद्युत उत्पादन के दौरान विघटित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
O2 का उपयोग करके पाइरूविक का विभाजन होता है, ये बताना है। O2 का उपयोग करके पाइरूविक का विभाजन होता है। अभी हमने देखे ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में टूटा, अब हमको यहाँ पे बताना है कि O2 का उपयोग करके पाइरूविक का विभाजन होता है। तो O2 का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका उपयोग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है? यहाँ ऑक्सी शोषण होता है, इसके दौरान 38 ATP बनते हैं और इससे एक क्रेब्स चक्र चलता है, उसके दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको बताना है O2 का उपयोग करके पाइरूविक का विभाजन होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खालिस्तान श्रेणी के जीवों में श्वसन गलफड़ों या फेफड़ों के द्वारा होता है। क्या बताना आपको? खालिस्तान श्रेणी के जीवों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उभयचर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो ये है भाई आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तित होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या परिवर्तित होता है दोस्त? जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, तो वहाँ जो है ग्लूकोज टूटता है किसमें? पाइरूविक एसिड में। तो वहाँ 2 पाइरूविक एसिड बनते हैं, कितने? 2, जिससे 1 से 38 और 1 से 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में बदल जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट 60+ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्वसन तंत्र से, कई बार एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए वही सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो और क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो भाई एक बार और बता दूं कि मैं आपके लिए डेली बायोलॉजी से हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, छोड़कर नहीं जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।